संगत जी, अगर आपने अपने मन को जीत लिया ना, फिर आप अपने भीतर जा सकते हो। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, फिर आप अपने भीतर बड़ी ही आसानी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने मन को ही नहीं जीता, फिर आपके लिए अपने भीतर जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आपने अपने मन को नहीं जीता ना, फिर होगा क्या? अंदर जाना मुश्किल बात है। देखो, मन को जीतना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हमें उसको जीतना पड़ेगा जिसके अंदर ये मन है। हमें पहले उस चीज को जीतना पड़ेगा जिसके अंदर ये मन है। यह बहुत ही गहरी बात है। अगर आपको समझ आ गई तो बहुत ही खुशी की बात है। देखो, मन अभी किसके अंदर है? हमारे अंदर है। किसके भीतर है? हमारे भीतर है। मेरा जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर ही वो मन है। मेरा जो शरीर है, इसके अंदर ही वह मन है। अगर मैंने इस मन को जीतना है तो पहले मुझे इस शरीर को जीतना पड़ेगा। संगत जी, मेरा जो शरीर है ना, पहले मुझे इस शरीर को जीतना पड़ेगा, फिर मैं इसके अंदर बैठे मन को जीतूंगा। ऐसे वो आसान काम नहीं है इस शरीर को जीतना। मन को जीतना थोड़ा ठीक है, आप जीत लोगे। एक जगह बैठोगे, सिमरन करोगे, भजन करोगे, हो सकता है वो परमात्मा आपके ऊपर दया करे, मन जीत लो। लेकिन जो जिसके अंदर बैठा है, किसके अंदर बैठा? हमारे शरीर के अंदर बैठा है। तो अगर हमने अभी इसको नहीं ना जीता, अपने शरीर को, तो फिर अपने मन को भी नहीं जीत सकते। तो अगर अपने मन को नहीं जीत सकते, तो फिर हम अपने भीतर उस खुदा के दर्शन कर ही नहीं सकते। चाहे 8 घंटे बैठ लो, चाहे 20 घंटे बैठ लो, लेकिन जीतना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है, जीत सकते हो आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक संत अपना सत्संग फरमा रहे थे। हुआ क्या, वहां पे उनके सामने जो संगत बैठी थी ना, वह एक ऐसे संत थे कि वो उनकी जो संगत आती थी ना, वो सारी संगत को अपनी चेयर पर बैठाते थे। मीन्स के सामने चेयर लगी होती थी, वहां बैठती थी पूरी की पूरी संगत। अब जो संत थे वह बड़े प्रेम से सत्संग फरमा रहे थे, एकदम सुनाता पड़ा था, सत्संग फरमा रहे थे। और क्या हुआ, जो संत थे ना, जो सत्संग करते करते एकदम से रुक गए। अब जब रुके, सारी संगत एकदम से देखने लगी, क्या हुआ? सत्संग करते करते ही जो सत्संग करता है रुक गए, इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी वह संत कहते हैं, एक बिल्कुल उनके सामने इंसान बैठा होता है। वो संत कहते कि भाई क्या कर रहे हो? वह कहता, मैंने क्या किया महाराज, बताइए। वो कहते, आपका जो पाँव है वो अब हिल क्यों रहा है, इसको स्टॉप करो। जो संत थे उस एक इंसान को जो बिल्कुल सामने बैठा था चेयर पर, उसको कहते, तेरा जो पैर है ना, ये अपने आप हिल रहा है, क्या ये तुम्हारे वश में है? वह कहता, नहीं, जो पैर हिल रहा है ना, इसको मैं नहीं हिला रहा हूं। मेरा ध्यान तो आपके सत्संग में है, मेरा ध्यान तो आपके दर्शनों में है। लेकिन मेरा जो पैर है ना, ये अपने आप ही हिलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये क्यों हिल रहा है, कैसे हिल रहा है। तभी वह संत कहते, हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो शरीर है ना, इसको वश में करना होता है। इसको वश में कैसे करना है? देखो, आपका शरीर बोलता है सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, लेकिन आपने क्या करना है? अपने वश में करना है इस शरीर को। शरीर जब सुबह उठते हैं ना, कोई ना कोई ये प्रॉब्लम लेकर ही उठता है कि हाय सिर दर्द हो गई, हाय पीठ में दर्द हो गई, हाय पाँव में दर्द हो गई, हाय जो मेरा लाक है वो तो गया। ऐसे उठते हैं हम सुबह। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस शरीर को अपने वश में कर लेना है। वो वश में होने के बाद अपने क्या करना है? अपने खुद कमांड देनी है अपने शरीर को कि मैं एकदम से स्वस्थ हूं और मैं आज 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा। 5 बजे उठो, ठीक है, सैर वगैरह करो, भजन सिमरन करो, बड़ा ही आनंद है जीवन में, खुशियां हैं। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं। हमें चाहिए सुबह जो उठते हैं वो लेट उठना, नींद चाहिए ज़्यादा, और हमें चाहिए बाहर का खाना पीना। अगर हम इस शरीर को जीतना चाहें
तो फिर हम इसको जीत भी सकते हैं। लेकिन जो बाहर का खाते हैं वो अपने शरीर को नहीं जीत सकते। कारण क्या है? कारण संगत जी ये है, जैसे मैं अपने शरीर को मान लो जीत लेता हूं, अब मेरा शरीर है मेरे कहने पे चलेगा कि देख भाई, तू जो बाहर का खाता है तेरी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, तू घर का खा और शुद्ध खा, अच्छा खा। तो ये तो हो गया हमारा जो मन था ना, उसने शरीर को समझाया, शरीर समझ गया। शरीर समझने के बाद क्या हुआ, हमारे वश में आ गया। लेकिन अगर जो हमारे शरीर वश में नहीं है, वह क्या होगा कि वो कभी भी उसको जो मर्जी समझाते रहो, वो अपनी ही मर्जी करेगा। हमारा शरीर जैसे बाहर का खाता है वो खा ही जाएगा, उसको नहीं कोई फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा शरीर ही हमारे कहने में नहीं है। अगर हमारी बॉडी, हमारा शरीर ही हमारे कहने में नहीं है ना, मन कैसे होगा? मन किस में है? मन इसी शरीर में है। तो मन अगर इस शरीर में है, पहले संगत जी अपने शरीर को जीतो। इस शरीर को अच्छी अच्छी आदतें डालो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, अच्छा खाना खाने की आदत डालो, रात को जल्दी सोने की आदत डालो, सबके साथ बड़े ही प्रेम से और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बात करना ये सिखाओ अपने शरीर को। डेली नहाना सिखाओ इसको, रनिंग करना सिखाओ इसको। ये सब अपने शरीर को जब सिखा दोगे ना, इसका ये मतलब होगा कि आपने अपने शरीर को अपने वश में कर लिया। अभी आप अपने शरीर के वश में नहीं हो। होता क्या है, हम अपने शरीर के वश में हो जाते हैं। वह कैसे होते हैं? जैसे मैंने बताया कि हम उठते हैं ना, अपने शरीर की मर्जी से उठते हैं कि चल भाई उठ जा, अब तो टाइम हो गया, शरीर की वजह से उठे हैं। लेकिन एक है कि हम उठ रहे हैं सुबह 4 बजे 5 बजे और अपना जो रनिंग है वो कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम अपने शरीर के वश में नहीं है, हम अपने खुद के ही वश में हैं। जैसे मैंने कमांड की थी वो कमांड मेरी पूरी हुई। तो ये होता है संगत जी कि हमें अपने शरीर के कभी भी वश में नहीं रहना। जब हम अपने शरीर के वश में नहीं ना रहेंगे, बाहर का खाना बंद कर देंगे, रात को जो लेट सोते हैं जल्दी सोना शुरू कर देंगे, सुबह जो बहुत देर तक सोते रहते हैं वह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें अगर आप करनी शुरू कर दोगे ना, लाइफ जन्नत हो जाएगी। बिल्कुल एकदम से सुख, शांति, ठंडक जिसको कहते हैं ना, ठंडक। मान लो आप पिछले 10 घंटे से दौड़ रहे हो, मान लेते हैं ऐसे ही, जंगल है, सीधी धूप पड़ रही है आपके ऊपर, उस धूप में ना आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, कभी इधर कभी उधर। अब जब 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो ना आप इस शरीर के साथ, जैसे ही आप किसी छांव में, किसी पंखे के नीचे आओगे, बड़ा ही रिलैक्स मिलेगा, बड़ी ही खुशी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने भाग दौड़ बहुत की। ऐसे ही हमारा मन है ना, मन हमारा भाग दौड़ बहुत करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो इससे क्या होता है, हम अपना शरीर को भी थका थका महसूस करते हैं। जैसे मन है ना मेरा, मान लो अभी मेरा मन है, अभी मेरा मन चला गया डेरे में, चलो डेरे चलते हैं। कहाँ गया मेरा मन? डेरे में। अब मैंने क्या किया, अब मैं अपने किसी रिश्तेदार के बारे में सोचने लग गया। वह तो पहले ये काम करता था, अब ये करता है, अच्छा पैसे बचते होंगे, ये है वो है, ऐसे सोचना शुरू कर दिया फालतू का। तो हमें संगत जी अपने इस शरीर को वश में लाना है कि हमें जो उल्टी पुल्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी, बाहर का नहीं खाना, घर का खाना है, डिसिप्लिन में रहना है, 2 टाइम सिमरन भजन करना है। लाइफ है ना जो, खुद की लाइफ हंसते हुए देखोगे, टेंशनों के बिना, तकलीफ के बिना अपनी लाइफ को खुद देखोगे। ये तो मेरा सारा सिस्टम ही सेट हो गया, ये तो मेरा जो भी सारा कुछ ही सेट हो गया, तो वो मालिक हमारा सारा काम कर देता है। तो कल संगत जी मैंने जो आपको बात बताई थी ना, देखो अगर शरीर ही हमारा हमारे वश में आ गया, मन तो अपने आप ही फिर वश में आ जाएगा, है ना। तो शरीर को वश में लाओ, बाहर का बंद करो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो, रात को जल्दी सोना शुरू करो और रनिंग वगैरह करो, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो जैसे संगत जी हमने कल आपको ना बताया था सत्संग में कि हम आपको एक कल साखी सुनाएंगे। साखी हम ये इसीलिए सुनाएंगे क्योंकि माता रानी जी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो बहुत सी संगत ऐसी है
जिनके मन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी डाउट आ जाता है कि क्या करे क्या ना करे। इसलिए जो साखी है आपके लिए बहुत काम आएगी, बहुत ज़रूरी है, जो कि नवरात्रे भी मनाते हैं और सारा कुछ करते हैं माता रानी जी का, और साथ में नामदान भी ले रखा है। सत्संग जरूर सुनना, ठीक है। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, जम्मू कश्मीर की साइड जितने भी सत्संगी भाई बहन है ना, वह सबको पता होगा जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। देखो पता होगा, लेकिन अगर हम फिर से सुनाए, मन को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और साथ ही साथ नवरात्रे भी चल रहे माता रानी जी के, और आपको आनंद भी आएगा सुन के बाद। हुआ क्या, जो जम्मू और कश्मीर की संगत थी ना संगत जी, वह बहुत ही परेशान रहती थी। उनको बहुत ही दूर जाना पड़ता था सत्संग सुनने के लिए। अब हुआ क्या, बाबा जी ने ऑर्डर दिया कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक सेंटर चाहिए बहुत बड़ा, वह बनवाओ आप। जो वहाँ की संगत है उसको काफ़ी दूर दूर आना पड़ता है, तो आप उनके लोकल ही कश्मीर में या जम्मू में, कश्मीर जम्मू के बीच में एक सेंटर बनवाओ जहाँ की वो कश्मीर जम्मू की संगत आ सके। सेक्रेटरी साहब बोलते ठीक है। अब हुआ क्या संगत जी, सेक्रेटरी साहब ने जो अपना काम था ना वह शुरू कर दिया। वहाँ पे जगह देखी गई, उसको खरीदा गया, जगह देखी गई, खरीदा गया, सारी बनवानी शुरू कर दी। अब होता क्या है संगत जी, एक मंदिर था जो कि काफ़ी बड़ा था, उसका जो मेन जहाँ पूजा होती थी, पाठ होता था वह मंदिर का, वो एक थोड़ी अलग साइड था। लेकिन एक उनकी मंदिर की ऐसी जगह थी जैसे कि उसमें कुछ नहीं है, बस चार द्वारी हो रखी है, अंदर बहुत खुली जगह है, बहुत बड़ी। अब जो सेक्रेटरी साहब थे ना, सेंटर जो बनवा रहे थे बाबा जी के ऑर्डर से, सेक्रेटरी साहब सोचते हैं कि अगर ये जो जगह है जैसे मंदिर के बिल्कुल अंदर ही है, अगर ये मिल जाए ना तो जो सेंटर है फिर ये कंप्लीट हो सकता है, अगर ये जगह मिल जाए। लेकिन अगर ये जगह अटक गई ना, फिर जो सेंटर है ना, सेंटर में बहुत प्रॉब्लमें आएंगी। ना तो देखने में अच्छा लगेगा, ना ही कुछ उसमें इतना बड़ा हम रख सकते हैं, जगह भी कम पड़ जाएगी अगर इसने मना कर दिया तो, जिसकी ये ज़मीन है। अब वो जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो एक जो मंदिर मैंने बताया वहाँ के जो पुजारी जी होते हैं वहाँ पे जाते हैं सेक्रेटरी साहब, वो बताते हैं ऐसे हम डीरे से हैं, हम जो सत्संग घर होता है वो बनवा रहे हैं यहाँ पे, आपकी एक मदद चाहिए। वो पंडित जी बोलते हैं बोलो क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। वह सेक्रेटरी साहब उससे को कहते हैं कि ये ज़मीन है ना, जो हमें इतनी ज़मीन चाहिए आपसे, आप जो भी जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन हमें ये ज़मीन चाहिए, और चाहिए भी जल्द से जल्द, फिर हमारा सेंटर है ना जो कंप्लीट होगा। अब वो जो पुजारी जी थे ना, वह उनकी बात नहीं मानते सेक्रेटरी साहब की। वो बोलते नहीं, मेरी ज़मीन है, मैं दूँ आपको ना दूँ, आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये हमें चाहिए ऐसे है वैसे की। तो उन्होंने रिक्वेस्ट थी जो सेक्रेटरी साहब थे, लेकिन वो बात नहीं मानता। वो बाद में क्या होता है, सेक्रेटरी साहब थे ना जो, वो दो चार आदमी लेकर, जो उस गांव के जम्मू और कश्मीर के मुखिया थे, जैसे कि लीडर टाइप आदमी को ऐसे लेकर जाते साथ में, वो जो पंडित जी थे वो फिर से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि ये कैसा काम है कि भगवान के घर को हटवा के भगवान का घर ही बनाना है। तो वो कहते हैं कि यही तो आप हम आपको समझा रहे हैं कि हमें इतनी जगह चाहिए, हमारा सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। तो पंडित जी नहीं मानते, बोलते नहीं, इतने सालों से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा, ये हमें जगह चाहे फालतू है चाहे साइड में है, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी कोई टाइम आए जो जगह हमें चाहिए हो। बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, बाबा जी को बात बताते हैं कि वो वहाँ का जो सेंटर था जो जम्मू कश्मीर में आपने शुरू करवाया था बाबा जी, आपकी दया मेरे से सारा कुछ बन गया है, लेकिन एक हमें जगह चाहिए साइड पे, जो कि वहाँ पे एक जो पुजारी है वो पुजारी मान नहीं रहे, तो हम क्या करें।
बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, कल मैं खुद चलूंगा वहां पे, फिर करते हैं बात। अब संगत जी, जैसे आज का दिन था, आज का दिन था तो बाबा जी ने उनको कहा कल मैं चलूंगा। आज ही के दिन क्या होता है, वो पंडित जी को रात में, जो माता रानी जी थे ना, वो दर्शन देने के लिए आते हैं, दर्शन देने के लिए आते हैं। और वो माता रानी जी बोलते हैं, वह जो उनके गुरु हैं, जिनको जो जगह चाहिए उनको आप ये जगह दे दो, मैं आपको ऐसे हुक्म कर रही हूँ, आपको उनको जगह दे दो। अब वो जो पुजारी जी थे ना, वो पुजारी जी उठते हैं, देखते हैं इधर उधर, तो कोई भी नज़र नहीं आता। वो बोलते चलो सपना था, फिर क्या हुआ। अब संगत जी, बाबा जी इनके पास आते हैं, जो पुजारी जी थे ना, पुजारी जी के पास बाबा जी आते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें ये जगह चाहिए। वो बोलते कि ये हम नहीं दे सकते, ऐसे ये माता रानी जी की है, तो काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं, हम नहीं दे सकते। बाबा जी कहते हैं जी किसकी जगह, बोलते हैं माता रानी जी की। बाबा जी बोलते हैं उनसे ही पूछ लो फिर, अगर वो मना करेंगी हम चले जाएंगे, अगर वो बोलेंगी दे दो तो आप हमें दे देना, आप देख लो। वो पंडित जी ना एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि माता जी से पूछ लो, माता जी से हम कैसे बात कर सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि रोज तो आप यहाँ पूजा करते हो, पाठ करते हो, काफ़ी कुछ अच्छा आपने बना रखा है, तो अगर कुछ है तो तभी तो आप करते हो ना। तो माता रानी जी अगर है प्रेजेंट तो पूछो उनसे। वो पंडित जी थे ना जो, तो वो कहते नहीं, ऐसे मत बोलो आप, तो आपको लेकिन हम ये जगह नहीं दे सकते। बाबा जी बोलते ठीक है। अगले दिन संगत जी, माता रानी जी क्या करते हैं, उनके सपने में आते हैं, उनके सपने में आते हैं। सपने में आने के बाद उन पुजारी जी को बोलते हैं कि आप जगह है ना, जो जितनी भी बोल रहे हैं उतनी उनको दे दो, तो ये मैं आपको हुक्म करती हूँ। पंडित जी जब अगले दिन उठते हैं, वो देखते हैं कि क्या ये क्या बात हुई, माता रानी जी से बात हुई मेरी। तो माता रानी जी ने बोला उनको दे दो। तो अगर माता रानी जी ने बोल दिया दे दो, तो फिर मैं अभी मना नहीं करूँगा उनको, आज अगर कोई भी आएगा मैं उनको दे दूंगा ये जगह। तो फिर संगत जी अगले दिन फिर से जाते हैं वहाँ पे सेक्रेटरी साहब, चलो अब पूछते हैं, कल बाबा जी होकर गए थे, हो सकता है इसने अपना मूड बदल लिया हो। तो होता भी ऐसे है, क्योंकि रात को माता रानी जी उस पंडित जी के सपने में आती है कि वो जो भी मांग रहे हैं उनको दे दो, ये मेरा हुक्म है। तो फिर वो लड़का क्या, जो पंडित जी पुजारी थे, वो क्या करते, वो सारी जगह उनको दे देते हैं, जितनी आपको चाहिए, जो हमारे काम में नहीं आती साइड पे है आप ले सकते हो। तो ऐसे वो ले लेते हैं जगह, जो सेक्रेटरी साहब होते हैं। तो ऐसे फिर वहाँ पे सेंटर बनता है जो जम्मू और कश्मीर में है। और देखने वाली बात यह है कि कैसे वो माता रानी जी ने भी, जो पंडित जी थे, उनको सपने में आके दर्शन दे दिए, सिर्फ एक बात बोलने के लिए। नहीं तो क्या पता पंडित जी को कब दर्शन होते, कितनी पूजा पाठ कर रहे थे, कितने सालों से कभी दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही बाबा जी की कृपा हुई तो उनको माता रानी जी के सपने में दर्शन हो गए। तो बाबा जी बहुत बड़े हैं, हमें उनकी हर बात संगत जी माननी चाहिए। तो आज कमेंट आज भी काफ़ी है, मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ क्योंकि बाद में टाइम बहुत हो जाता है। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तब तक। तो हम अभी कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है, इनका कहना है, राधा स्वामी वीर जी, मैंने अभी नामदान नहीं लिया, लेकिन मैंने आपका सत्संग कल से सुनना शुरू किया है। मुझे आपके सत्संग से जो मेरे मन के सवाल होते हैं उनका आंसर मिल जाता है। शुक्रिया वीर जी। इन बहन का कहना है कि जो आपका जो चैनल है मैंने कल से ज्वाइन किया है, तो मेरे जो भी मन में कोई सवाल होते हैं ना, तो वह मेरे को उनका आंसर मिल जाता है। तो ये इस बहन का कहना है। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन का है। ये मेरी बहन कहती, वीर जी आपके डेली सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें तो हम कॉमेडी नहीं देखते, सिर्फ वीर जी आपका सत्संग सुनते हैं। बाबा जी की छोटी बेटी भी कल से आपका सत्संग सुन रही है, उसको भी बहुत सुकून मिला जी। तो शुक्र है मुझ मालिक का
कि आप जब सत्संग सुनते हो आपको अच्छा लगता है। ये मालिक की दया मेरी होती है, उसकी दया मेरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आज तो आपने कमाल ही कर दी। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और हंसी भी बहुत आई, हमें बहुत खुशी हुई जब आप हंस रहे थे। वीर जी आपको हंसते देखकर, आगे इनका कमेंट ही नहीं है। तो देखो वो बहन थी, उन्होंने ऐसे बात की, मेरे को हंसी आ गई कि जो कितने सालों से मुझे कॉल नहीं कर रहे थे, अब मैं डेली भजन सिमरन कर रही हूँ, अब मेरे को उनकी भी कॉल आना शुरू हो गई। फिर मुझे हंसी आ गई, मेरे दोस्त की याद आ गई कि उसको भी ऐसे ही हुआ था कि जिसको वो चाहता था, 5 साल से उसकी बात नहीं हुई थी, नामदा लिया, भजन सिमरन करना शुरू किया, 2-3 मंथ में उसकी कॉल आ गई। तो ये होता है परमात्मा के साथ जब जुड़ते हैं ना हम, फिर वो परमात्मा की इच्छाएं होती है ना, जो हमारी अधूरी इच्छाएं, तो वो पूरी करता है। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम मलेशिया से रजिंदर, शुक्रिया जी। जी मेरे भाई साहब मलेशिया से रजिंदर जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं शब्द धुन अगर लेफ्ट एयर से सुने तो कोई बात नहीं होती, अगर ओम की ध्वनि अगर सेंटर से सुने तो क्या करे राधा स्वामी जी। देखो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर मैं आपको कहूं, अगर मान लो आपका नाम शर्मा है, मान लेते ऐसे ही आपका नाम है शर्मा, अब मैं आपके लेफ्ट कान में, लेफ्ट कान है ना जो, उस तरफ खड़ा हूं, मैं आपको आवाज लगाता हूं शर्मा जी, आप क्या करोगे, मेरी आवाज सुनोगे। अगर मैं आपके राइट कान के पास साइड पे खड़ा हूं, मैं आपको बोलूं शर्मा जी, आप फिर से मेरी आवाज सुनोगे। अगर मैं सेंटर में आ जाऊं आपके बिल्कुल सामने, आवाज लगाऊं शर्मा जी, फिर भी आप मेरी आवाज सुनोगे। अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, जो आपको मैं आवाज लगा रहा हूं, तो ये सिर्फ आप ये सुन रहे हो कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, आप ये नहीं चेक कर रहे हो कि लेफ्ट से दे रहा है, राइट से दे रहा है, सीधा दे रहा है, सिर्फ आप ये सोच रहे हो मुझे कोई आवाज दे रहा है। सेम ऐसे ही राइट कान से धुन की आवाज आए, लेफ्ट से आए, कान जो सेंटर है आज्ञा चक्कर वहां से आए, तालू के ऊपर से आए, तो हमें सुननी है। वो खुदा है, खुदा कुछ भी भेज सकता है, जब मर्जी भेज सकता है, तो हमें वो आवाज है ना जो, उसको सुनना है, उसको धीरे धीरे पकड़ के रखो, क्लियर हो जाएगी, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी वीर जी दया करना। राधा स्वामी वीर जी, आज मैंने 1 घंटा और 20 मिनट सिमरन किया और 20 मिनट भजन किया। वीर जी आज मैं आपका सत्संग सुन रही थी, पर मेरे कमेंट नहीं आया, मेरा कमेंट नहीं आया, तो मुझे लगा कि आपने आज मेरा कमेंट रीड नहीं किया, पर मैंने लास्ट में सुना आपने मेरा कमेंट रीड किया, खुशी हुई। मैं आपका सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर एंड तक सुनती हूँ। जब तक आप राधा स्वामी नहीं बोलते, तो मैंने सोचा था कि वीर जी आज राधा स्वामी कहेंगे, फिर मैं कमेंट करूँगी। वीर जी आपने मेरा कमेंट नहीं रीड किया, पर ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरा कमेंट रीड किया। थैंक्स यू सो मच वीर जी, हमेशा करना मुझे खुशी मिलती है वीर जी। हाँ हम तो सबका कमेंट रीड करते हैं। ये हमारी जया बहन है सऊदी अरबिया से। बाबा जी हर टाइम ही दया मेहर करे सारी संगत के ऊपर, सारी संगत के ऊपर। अपना काम आप करो, आपका काम वो करेगा। भजन सिमरन दिया उसने, आप करो अपना काम। जैसे मालिक होता है ना, कहीं जॉब करते हैं, वो अगर हमें कोई काम दे जाता है, ये लो ये काम है, मैं आऊँगा बाद में, 10 दिन बाद आऊँगा, तो ये आपका फर्ज बनता है, आपका जो मालिक आपको काम देकर गया है आप उसको करें। इस सोच में ना पड़ जाए कि 10 दिन बाद आएगा, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज देकर गया है आज ही करो। ऐसे ही भजन सिमरन अगर मिला है उसको पकड़ के रखो, बस करो, मालिक दया करता है बहुत ज़्यादा। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी संगत
सत्संग बहुत ही वधिया सा। राधा स्वामी जी, चरणजीत सिंह जी, बलविंदर कौर जी लुधियाना से, शुक्र है मालिक दा प्यार। राधा स्वामी जी, ये चरणजीत सिंह जी है और बलविंदर कौर जी है लुधियाना से। राधा स्वामी मेरे भाई बहन। पूजा आहूजा जी जयपुर से, राधा स्वामी बाबा जी, स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु का। शुक्र है मालिक, शुक्र है। अगला कमेंट है वीर जी, 15 मिनट का अलार्म लगाना है क्या? राधा स्वामी जी, देखिए पता क्या बात है, अगर आपने अभी नया नया स्टार्ट किया है तो 15 मिनट तो कुछ टाइम के लिए लगा सकते हो अलार्म की, आदत नहीं डालनी, कुछ समय के लिए। अगर जैसे आप अभी बैठे हो, आपने ये सोचा कि 15 मिनट बैठूंगा सिमरन पर, लेकिन अभी 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, आप उठ गए हो, फिर 15 मिनट का अलार्म लगाओ। लेकिन अगर आप बैठ जाते हो बड़े टिक के, बड़े आराम से, फिर अलार्म की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, अगर आप मेरे इस कमेंट का जवाब दे देंगे तो मैंने आपसे बहुत ही दिल की बातें शेयर करनी है, प्लीज़। इनका ये कहना है कि राधा स्वामी बाबा जी, अगर आप मेरे इस कमेंट का जवाब दे दोगे तो मैंने आपसे बहुत ही दिल की बातें करनी है, शेयर करनी है, प्लीज़। देखो मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ, अभी आपका भी दे दिया, लेकिन आप करो कौन सी बात आपने शेयर करनी है, हम वो बात भी पढ़ेंगे। राधा स्वामी जी, हम हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, कंगरा जिला से, कंगरा जिला से, हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, कंगरा जिला से। राधा स्वामी जी, सारी हिमाचल की संगत को। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, बेटा जी राधा स्वामी जी, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, मैं बता बेटा। अच्छा, इनका कहना है राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी बेटा जी, राधा स्वामी जी मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, अब बेटा बहू परेशान कर रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी करवा के लाई कि क्या 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई हाल नहीं निकला है, मैंने पूरा विश्वास है। इनका माई है, ये माई कहती है कि जो इनका घर था ना, वो इन्होंने क्या किया, अपने बहू और बेटे के नाम कर दिया। अब जो इनका बेटा और बहू है वह इनको तंग परेशान कर रहे हैं। तो देखो माई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट कचहरी होता है जो, हमें उसके अंदर से ही एक गवर्नमेंट जो सरकारी वकील होता है वो मिल जाता है फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो जो हम अपना जो घर होता है, जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं, अगर वो बुजुर्ग अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं ना अगर मकान, बाद में अगर वो तंग परेशान करते हैं तो वो फिर वापस अपने नाम पर भी करवा सकते हैं। वह इनकी जो होती है ना, वो घर होता है वो अपने अपने नाम पे दोबारा करवा सकते हैं कि ये मुझे तंग परेशान कर रहे हैं, तो मुझे जो अपना मेरे नाम पर पहले था घर जैसे, मुझे वैसे ही चाहिए, वह फिर आपके नाम पर कर देंगे। तो आप ये चेक कर सकते हो आपके घर के पास कौन सा कोर्ट है, वहाँ पर जाकर फ्री में वकील लेके फिर कर सकते हो आप। बाकी आप भजन सिमरन करो, मालिक दया में करे आपके ऊपर। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भैया जी, आज का सत्संग अच्छा था, हम पूजा जोत करते हैं लेकिन हमें ध्यान अपने प्यारे बाबा जी का करो मालिक, सब पर करना है। मैं राधा स्वामी ये होशियारपुर से हैं, सीमा जी होशियारपुर से। तो सीमा जी देखो, हमें जो भी करना है ना, अगर मन करता है करो, जोत जगानी है, धूप जगानी है, पाठ पूजा जो दिल करता है, मन करता है करो। उस मन को पहले करने दो, उसकी बातें जो कहता है उसको बोलो कर लिया, चल बैठ अब भजन सिमरन पर, फिर बैठेगा। अगर इसको वो बातें इग्नोर करके बैठाओगे, नहीं बैठेगा कि आज नहीं मैं जोत जगाऊंगी, आज मैं धूप नहीं जगाऊंगी, आज मैं इनको नहीं मानू, फिर बैठेगा ही नहीं, बार बार उधर ख्याल हो जाएगा। इसको बोले भाई जगा ले जोत, कर ले जो तू करना है, बाद में बैठना पड़ेगा, बैठेगा फिर जी। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी और हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, एक हफ्ते से आपका सत्संग नहीं सुन पाई,
क्योंकि घर में काम की वजह से साफ सफाई का काम बहुत बढ़ गया था। रात के 11 बजे बज जाते थे। इसीलिए आज आपका सारे सत्संग सुनूंगी, राधा स्वामी जी। तो कोई बात नहीं बहन, जब टाइम मिले मेरी बहन को तब सुन लेना मेरी बहन। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, आपकी हर बात में दम है। भाई जी, अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो ऐसे बहुत सी बातें हैं कि मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपको जरिया बना के बाबा जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रही है। शुक्र है, शुक्रिया बाबा जी का, आपका भी भाई जी। देखो हमारा है ना जो मन है, हमारी जो विश होती है, ये ना जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स होता है ना, जो सारा कुछ ये सारा सिस्टम चला रहा है, अगर हम कोई इच्छा करते हैं, विश करते हैं, अच्छी करते हैं, बुरी करते हैं, ये सारा सिस्टम उसको कंप्लीट कराने में लग जाता है। ऐसे अगर हम कोई भजन सिमरन के बारे में बातें करते हैं किसी ना किसी से, ऐसे है वैसे है, मेरा दिल करता है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, ये है वो है, फिर वो मालिक जरिया बना देता है हमारा कि ले भाई, अब तेरे को दे दिया समझाने वाला, अब कर तू भजन सिमरन। तो अब तो बाबा जी ने समझाने वाला भी दे दिया, अब तो मेरे भाई मेरे बहन कर लो सिमरन भजन, बड़ा जरूरी है हमारे लिए। देखो सारे काम करके देख लिए। बचपन में जब स्कूल जाते थे सोचते थे ये क्लास कंप्लीट हो जाए, आगे की देखी जाएगी, उससे आगे क्लास चले गए, फिर सोचते ये भी क्लास हो जाए, फिर आगे, ऐसे करते करते स्टडी कंप्लीट कर ली। फिर जॉब करनी थी जो, उसके बारे में सोचा, जॉब कर ली। फिर शादी का टाइम आ गया, शादी कर ली। बच्चों का टाइम आया, बच्चे कर लिए। जितना कुछ भी आपने किया, क्या आपके मन को सुख है? क्या मन को शांति है? क्या आंखें हैं जो आपकी वो अभी बिल्कुल संतुष्ट है कि जो मैंने देख लिया बस खत्म, अब मुझे कुछ नहीं देखना? जो कान है, क्या वो संतुष्ट है कि मैंने जो सुनना था सुन लिया, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता? नहीं। अगर हम अभी कुछ संतुष्टि नहीं मिली तो फिर तो हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा। भजन सिमरन करो, मालिक दया मेरे करेगा। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। शुक्र है बाबा जी का, और आपका भी। सदा खुश रखो, सदा खुद रहो, खुश रहो। शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, बाई जी, मैंने सिमरन करते समय पैरों में बहुत भारी पेन होता है, तो पूरी कोशिश करती हूँ, पर पैरों में चींटियाँ सी चलने लगती है, नॉर्मल हो जाता है, फिर ध्यान नहीं लगता। देखो पता क्या है, हमारे जो पाँव है ना, उन पाँव को अभी ऐसी आदत पड़ी नहीं है, उसको जैसी आदत शुरू से पड़ी है वो वैसा ही जाएगा। तो इसको आदत डालनी है हमने, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो बैठना, डेली आदत डालो, आदत डल जाएगी। बाकी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देसी घी ले, उसको गर्म करे, 10 से 15 मिनट मालिश करे पाँव की जहाँ दर्द होती है, साथ साथ सिमरन करे उस मालिक का, वो मालिक ठीक करेगा सारा कुछ। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है। तो ये नाभा से थे सोनिया जी, राधा स्वामी मेरी बहन सोनिया। अगला कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी और वीर जी, राधा स्वामी जी, जब मैं 3 से 5 बजे के बीच में भजन सिमरन करती हूँ तो मेरे शरीर में बेचैनी सी होती है, और जब दिन में करती हूँ तो कुछ भी नहीं, चींटियाँ करते क्या, तो शांति से भजन सिमरन कर लेती हूँ। ऐसा क्यों होता है वीर जी? भारतीय सिटी, देखिए पता क्या बात है कि जो सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम अलग टाइम है, जो दिन का टाइम है वह एक अलग टाइम है। लेकिन जो सच है ना, वो सच यही है कि हम अगर सुबह जल्दी उठे, सिमरन भजन करें 3 बजे, वह मालिक जल्दी सुनता है, वो मालिक जल्दी सुनता है, बात जल्दी बनती है। दिन में बैठे सुनता तो है मालिक, लेकिन थोड़ी सी लेट। तो ये आपकी मर्जी है, देखो जैसे ठीक लगता है आप करो। तो कोई बात नहीं, बेचैनी सी होती है। और जब मैं दिन में भजन सिमरन करती हूँ तो ना ही
चींटियाँ करती करती हूँ तो ना ही चांद शांति से भजन। हाँ वही मैंने बोला, सुबह करो आप, वो ठीक है। दिन में पता क्या है, दिन में देखो लाखों इंसान, कोई घटिया सोच सोच रहा है, कोई अच्छी सोच सोच रहा है, जो भी सोच रहा है तो सारी ब्रह्मांड में घूमती रहती है, सारा कुछ ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वो सारा कुछ घूम रहा है ब्रह्मांड में, तो फिर हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे। लेकिन जो सुबह का टाइम है 3 बजे का, सिर्फ सब सो रहे होते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी किसी की सोच नहीं चल रही होती, फिर जल्दी हो जाता है। अगला कमेंट है, थैंक्स यू वीर जी, मैं सोच ही रही थी कि आपसे ये पूछूं, आपने आज ये सत्संग में बता दिया, आपके सत्संग में आंसर भी मिल जाता है। राधा स्वामी जी सब में। तो ये अनीता देवी बहन का सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, भाई जी अच्छी भाई जी ये ही अच्छी सुनाई, आपने ये चीज़ अच्छी सुनाई, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी मेरा मन आपसे मिलने को बहुत करता है, कभी बाबा जी से मिलने, आपसे यही सोचती रहती हूँ कि ये मालिक प्यारे से मिला। देखो पता है क्या बात है, कोई चीज होती है ना, जैसे नामदान है, बाबा जी जो देते हैं, हमें मना क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्यार होता है वो पर्दा होता है, इसीलिए हमारा गुरु मना करता है किसी को बताना नहीं है। ऐसे जो हम जैसे है, हमने ऐसे बस रखा है कि एक पर्दा है, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वह आपको मिल रहा है, आपको सत्संग सुनना अच्छा लगता है, आपके काफी सवालों के जवाब मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर किसी ने भी उस मालिक से मिलना है, कोई भी कोई सवाल है ना, सिमरन भजन पर बैठो, बैठते बैठते अपने मन में 1-2 बार सोचो, वो अपने आप ही वो बात हो जाएगी आपकी। तो टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो, टेंशन ना लिया करो इतनी ज्यादा। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा लगा, आज आपकी हंसी भी सुन ली। तो बाबा जी आपने संगत पर ऐसे ही दया मेहर बनाई रखी। हाँ वो बात मेरे को दोस्त की याद आ गई, फिर हंसी आ गई थी। तो वीर जी जब मैं नामदान लेकर आई तो मेरी सासू माँ, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, कहते वीर जी बाबा जी को जब भी देखती हूँ तो चाहे उनका स्वरूप हो या कोई वीडियो, बस एक ही ख्याल आता है कि बाबा जी आप कितनी दया करते हो अपने बच्चों पर। वो बच्चे जिन्होंने बहुत से पाप कर्म भी किए होते हैं, डेली कोई ना कोई गलती करते हैं, बट फिर भी बाबा जी आप अपने बच्चों को संभालते हो, कितने मेहरबान हो हमारे प्यारे सतगुरु। शुक्र है शुक्र है शुक्र है बाबा जी का। वीर जी जब मैं भी नामदान लेकर आई तो मेरी सासू माँ कहती कि अब तूने नामदान ले लिया है तो फिर तू अब जो हमारे पितर हैं उनको नहीं मानेगी, तो हम तो इसे इस मस्ता की पूजा। अच्छा चलो मैं उसका नाम नहीं लूँगा जो लिखा है, बाद में फिर हो जाता है जिनके बारे में बोल रहे हैं, इनका कहना कि ऐसे ये जैसे ये पूजा करते हैं तो क्या वो भी नहीं करेगी। मैंने कहा हमारे बाबा जी कुछ भी मना नहीं करते, वो कहते हैं कि सिर्फ अपने भजन सिमरन पर पूरा करना है, बाकी कहीं भी जो भी आपने बाबा जी हुक्म है मेरी रहना। देखो हाँ ये तो आपकी बात सही है, ये आपकी सासू माँ ने पूछा, होता क्या है उनको टेंशन पड़ जाती है कि अभी इन्होंने नामना ले लिया है, अभी पता नहीं ये मानेंगे नहीं, बिल्कुल लगता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिर उनको अपनी टेंशन हो जाती है। तो हमें बस अपना जैसे मैंने समझाया वैसा करो, मालिक दया मेर करे। अगला भी इनका कमेंट है, वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा जी का कल रात को बाबा जी को बोलकर सोई कि बाबा जी प्लीज़ मुझे 3 बजे उठा दीजिए, क्योंकि 2 दिन में 4 बजे उठी, और आज बाबा जी की दया मेहर से 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु एंड थैंक्स यू वीर जी आपका भी। जब आप
मन में कोई ऐसा विश्वास ख्याल अपने लगता है तो आपकी बातें याद आती है और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो हमें देखो, हमारा मान लो कोई दोस्त है, ठीक है। अब वो जो दोस्त है ना हमारा, उस दोस्त ने सारी रात जागना है। उसको कोई काम है, कोई दोस्त है मान लेते हैं आपका, कोई आपकी सहेली है, उस सहेली ने क्या करना है, सारी रात जागना है, पूरी रात। उसको कोई काम मिला जॉब कि उसके बॉस ने दिया कि ये मुझे सुबह कंप्लीट चाहिए, कल चाहे तो छुट्टी कर लेना, मुझे आज कंप्लीट चाहिए। अब जो बहन आपके पास है वो लैपटॉप पर बैठी अपना काम कर रही है, ठीक है। आपने उस बहन को बोला, बहन जैसे सुबह 3 बजे मुझे उठा देना, मुझे भजन सिमरन करना है। अब वो बहन क्या करेगी, वह अपना काम तो कर ही रही है। जैसे 3 बजे के आपको आवाज दे देगी कि उठ जाओ, 3 बज गए, आपने बोला था उठा देना, ठीक है। अब उस बहन ने उठाया कैसे, बताओ मेरे को, क्योंकि आपने उसको बोला था। अगर आप उसको ना बोलते कि बहन मुझे मत उठाना, मैं इसकी उसको कुछ कहते ही ना सो जाते, क्या बहन आपको उठाती? नहीं उठाती। ऐसे ही हमारे भीतर है ना परमात्मा, उसको बोलो कि हे मालिक मुझे सुबह 3 बजे उठाओ, क्योंकि वो तो दिन रात ही जाग रहा है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारी सांसें है ना जो चल रही है, सांस चलती है ना आपके अंदर, बॉडी आपकी सो रही है लेकिन सांस चल रही है, इसका मतलब परमात्मा है हमारे अंदर, जाग रहा है वो। तो जैसे सहेली को बोलना है ना कि मुझे जगा देना, ऐसे अपने भीतर है ना जो परमात्मा, उसको बोलो कि हे परमात्मा खुदा, तेरी ही याद में बैठना है, उठा सुबह 3 बजे। वो उठाएगा। अगला जो सवाल है, तो ये काफ़ी इनका मीन्स की सब कुछ बढ़िया होता है। ये कहते हैं राधा स्वामी जी, मनोहर जी, रूपानी जी एंड सारी फैमिली बेंगलोर से हैं। तो राधा स्वामी जी, इनका ये कहना है कि राधा स्वामी जी वेरी वेरी नाइस सत्संग। तो इन्होंने ऐसे इंग्लिश में लिखा होता है तो संगत को इतना नहीं पता चलेगा। तो इनका ज़्यादा यही है कि आपने बहुत ही हर टाइम ही आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो भी आप बात समझाते हो ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से समझाते हो। तो आपको जो भी है आपका बहुत हम थैंक्स करते हैं। तो ये मनोहर रूपानी एंड उनकी फैमिली फ्रॉम बंगलोर। तो राधा स्वामी है मेरे को, मेरी ओर से और बाबा जी की ओर से, हजूर जी की ओर से, आपको, आपकी सारी फैमिली को राधा स्वामी जी जो बेंगलोर से हैं। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, नई नई बातें सीखने को मिलती है, सत्संग बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया जी आपका। सत्संग अच्छा लगता है तो और भी लोगों को शेयर करो ताकि वो भी सत्संग सुने, उनके ऊपर भी मालिक की दया मेहर हो। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी एंड वीर जी, शुक्राना वीर जी आपका, आपने मेरा कमेंट का जवाब देने के लिए। वीर जी, मेरे मायके वाले मम्मी हैं वो बहुत ताने मारती है, जबकि वो खुद भी बाबा जी से नामदान ले रखा है। फिर वो बोलती है कि हम तो घर पर ही रहते हैं और तू सेवा में जाती है, फिर सेवा में जाती जाती है, फिर वह शांति नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। अच्छा, फिर भी शांति नहीं है तो सिर्फ डेरे सेवा में घूमने के लिए जाती है। तो बहू देखो, मैंने सारा मैसेज पढ़ लिया आपका। कई बार क्या होता है, कोई इंसान का नेचर ऐसा होता है, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने खुद के बेटे बेटी के बारे में, सारे अपने खुद के रिश्तेदारों के बारे में वह हर टाइम यही सोचता रहता है जैसे मैं हूं वह भी वैसे बन जाए, बिना किसी बात के। तो हमें देखो, इस बात से ये जाहिर होता है ना कि क्या है हमारा इस दुनिया में कोई सच्चा, अपने गुरु के सिवा कोई भी सच्चा नहीं है। माँ प्यो बहन भाई बच्चे वाइफ कुछ भी, सिर्फ एक गुरु जिसने हमें वो 5 नाम देके हमें इस संसार से कैसे जाना है वो बताया, तो वो सच्चा है। बाकी सब कुछ ऐसे ही है, बस बाकी ऐसे ही है, बस दिया तो खुश, नहीं दिया तो बस गुस्सा।
अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, आपने कुछ नहीं करना। देखो जैसे आपसे बहन ने कहा, आप अपना भजन सिमरन किया करो। आपकी मदर जो भी बोलती है बोलने दो, उनका काम है बोलने का, आपका काम है सेवा करना, भजन सिमरन। तो आप ना टेंशन लो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया है भाई जी बाबा जी का और आपका, आप जो हमें इतने अच्छे से सत्संग सुनाते हो। मैं हिमाचल मंडी से राधा स्वामी जी, जो हिमाचल मंडी से राधा स्वामी। अगले छोटे छोटे कमेंट है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी होशियारपुर से सरजीत कौर जी है, राधा स्वामी सरजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी कहते हैं बाबा जी हजूर जी वीर जी, ये पवित्र कौर जी है बंगा शहर से, बंगा शहर से पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से, पंजाब अमृतसर से पूनम जी, राधा स्वामी पूनम जी। तो इनके ऐसे छोटे छोटे कमेंट थे जो हमने इनका नाम लिया। तो कमेंट खत्म हो गए। तो पूनम जी आपके लिए तो बहुत खुशी का दिन है आज, है ना। हमें पता है, हमें पहले सारा कुछ पता चल जाता है। जो पूनम जी है अमृतसर से, तो उनका दिन आज बहुत ही खुशी का है। तो आपको मुबारक है पूनम जी, बहुत बहुत। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये पूनम जी खुद बता देंगे कमेंट में, जो अमृतसर से हैं। तो अगर आपको संगत जी आज का सत्संग, जो हमने बातें की, जो सवाल जो आप पढ़े, अगर अच्छे लगे हैं ना जरा सभी, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। और संगत जी इस वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें, और अपने जो भी ग्रुप है ना आपके मोबाइल में, सभी ग्रुपों में ये सत्संग शेयर जरूर करें, ताकि और भी कोई सुने, वह भी भजन सिमरन पर बैठे, उसको भी आनंद आए। तो शेयर करना आपका फर्ज बनता है, शेयर जरूर करें, राधा स्वामी जरूर लिखे। मेरी ओर से, हजूर जी की ओर से, बाबा जी की ओर से, सारी जितनी भी संगत है, चाहे इस शहर में है चाहे कहीं बाहर है, सबको मेरी ओर से राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।